नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारी वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग प्रसन्न होंगे। वहीं कुछ लोग तंत्र बाधा से परेशान होंगे और इनमें से बहुत सारे लोग तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो तांत्रिक हैं, यानी खुद लोगों का इलाज करते हैं। उन्हीं लोगों की डिमांड थी, गुरुजी कुछ ऐसा जादुई चिराग या आंखों से दिखने वाला कोई ऐसा फार्मूला बताइए जिससे पता चल जाए कि सामने आए हुए व्यक्ति के ऊपर या किसी के घर में या आपके घर में कौन सी बाधा है। भूत है, प्रेत है, जादू है, टोना है, जिन्न है, खब्बीस है, कौल है कि वीर है कि नटवीर है, यक्षिणी है, गंधर्व है, नाग है, कन्या है, देव दोष है, पितृ दोष है, कुल दोष है। कैसे पता करें? और अपने घर में भी अगर पता करें ये दोष है तो कहाँ से आया, कब का है, और जहाँ से आया या किसी ने भेजा उस व्यक्ति के बारे में एग्जैक्ट आइडेंटिफाई करना, ये एक दैवीय चमत्कारी शीशे का आज मैं आपको दर्पण का, जिसे बोलते भूत बयार शीशा। बयार मिने अगर हमारे जो अवध क्षेत्र में भाषा में बयार बोलते हैं, यानी किसी के यहाँ कुछ कर दिया गया जिससे वो बर्बाद हो रहा, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, एक सही हो रहा तो दूसरा बर्बाद हो रहा, दूसरा। मैं बता दूं 80% ये हो रहा है। बड़े बड़े IAS अफसरों के यहाँ देखा हूँ कि उनके बच्चों को बर्बाद कर दिया जाता है। एक बीमार हुआ तो दूसरा सही, दूसरा है तो तीसरा नशा करना चालू कर दिया, उसके ऊपर कोई सवारी लेती, यानी पूरे घर में अगर व्यक्ति एक नहीं अनेक के ऊपर खलमंडल हो रहा तो उस व्यक्ति को, यानी उस चीज को बोलते हैं बयार। तो बयार मीन किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपके यहाँ भेजी हुई को बयार कहते हैं। और ये शीशा कौन सा है? भूत बयार शीशा। इसे आप आसानी से बना सकते हैं और बनाने के बाद बहुत ही आसानी से लोगों के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कैसे बनाना है। भूत बयार बनाने के लिए, क्योंकि ये तांत्रिक चीज है, जहाँ जीवन की कम संभावना होती है वहीं पर भूतों का वास होता है। वो पेड़ हो, पौधा हो, घर हो, मकान हो, जहाँ ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुँचती है वहाँ पर भूतों का वास होता है। ध्यान रखना, ये यूट्यूबर वाले 15-20 माला पहने बाबा नहीं बताएंगे, किताबी ज्ञान वाले, ठीक है। तो हम कैसे व्यक्ति के बारे में बताएं? और जब किसी के ऊपर कोई चीज़ भेजी जाती है तो माध्यम क्या बनाया जाए? जिसके अंदर जीवन की कम संभावना हो उसको माध्यम बनाकर आपके यहाँ एंट्री कराया जाता है। तो आपको कोई दर्पण लेना है, मुंह देखने वाला शीशा, बाजार में बिकते हैं, किसी भी साइज का हो, बहुत बड़ा ना हो, ले लीजिए। एक बालिस्ता से बड़ा ना हो, ठीक है। किसी भी दिन लेके आ जाइए। अब इसमें आपको लगने वाली जो सामग्रियां हैं, आपको अमावस को ले जाकर जलाना है। क्या क्या जलाना है? शमशान में जलाना है। और जो मुर्दा ले जाते हैं, मुर्दे को ले जाने के बाद जो उसका गगरी नहीं होता, गगरी मिट्टी का बर्तन फोड़ते हैं, उसी के बर्तन के खपड़िल्ले पे यानी खप्पर पर आपको ये चीज़ जलानी है। क्या चीज़? 5 लौंग, 1 जायफल, 1 सुपारी, 1 लघु नारियल, कौवा का पंख, उल्लू का पंख, ठीक है। और मुर्दा का थोड़ा सा बाल मिल जाए। ये नाई लोग, जो आदमी मरता है तो बाल निकालते हैं, या पोस्टमास्टम जहाँ होता है वहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि ये खतरनाक क्रिया है, इसको जलाकर इसकी राख बना लें। राख बनाने के बाद मैं बताऊँ, मैं दिखा दूं कि इस तरफ पहले आपको दिखा देता हूँ। ये सब जो तालाब है ना, यहाँ बच्चे गाड़े जाते हैं। यहाँ जंगली एक साग होता है जिससे औरतें लोग, यहाँ की देखो किसान वाली सब, दिखाइए कैमरामैन साहब। यहाँ की जो किसान वर्ग की औरतें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, ये यहाँ निकाल रही, इसलिए इनकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो इसमें आपको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आपने देख ही लिया कि क्या क्या सामग्री चाहिए। ये जब सामग्री जला लेंगे, राख जैसी बन जाएगी,
तो इसको गाय के घी में फेंट लेना, मिक्स कर लेना जैसे च्यवनप्राश। एक शीशे के ऊपर ये मोटा मोटा लगाना और शीशे को घर लेके चले आना, कच्ची जगह कहीं ज़मीन में गाड़ देना एक बलिस्ता। और ये आप शनिवार को भी कर सकते हैं, अमावस्या को भी कर सकते हैं, या किसी ग्रहण काल या होली की रात को, दिवाली की रात को, दशहरा की रात को भी ये क्रिया कर सकते हैं। समय ना मिले तो किसी भी शनिवार से कर सकते हैं। इसको घर पे अगर आपके घर में कच्ची जगह नहीं है तो किसी चौड़े पात्र में मिट्टी डालकर उसके नीचे शीशा रखकर उसके ऊपर कुश की आसन लगाना है। दक्षिण मुख होके आपको रुद्राज की माला से ये मंत्र आपको 11 माला बोलना है। ओम, देखिए ओम भूतस्य लोक दर्पण सर्वव्याध मशान भैरवी लिखा, फिर आगे लिखिए सर्वदृश्य परातंत्र मंत्र यंत्र सर्व, फिर लिखिए सर्व दृश्यांति दर्शय कुरु महेश्वरी नवा भैरव। अब इस माला को आपको डेली 21 दिन करना है। 21 दिन बाद इस शीशे को निकाल लेना। टाइम रात को रहेगा, 7 से 11 के बीच कभी भी कर सकते हैं, दक्षिण मुख, और कोई नियम बंधन की कोई आवश्यकता नहीं। 21 दिन बाद आप इस शीशे को निकालेंगे और इसके ऊपर लगा हुआ जो आइटम रहेगा उसको झाड़ लेंगे और उसको पीस कर किसी शीशी में रख लेंगे। जब भी किसी के बारे में देखना हो उसको शीशे के पीछे बैठाओ और शीशा अपना ऐसे लो, और जो भभूत है जो शीशे के ऊपर से निकली है 7 बार मंत्र पढ़ के उसके ऊपर फेंकोगे, और जो पूछोगे उसके घर की चीज़ें सारी चीज़ उसमें दिखाई देंगी। भूत है, बेताल है, जादू है, टोना है, किया है, कराया है, किसने किया, ऑल स्टोरी आपको दिखेगी। और जब एक आदमी का देख लें या 10 आदमी का देख लें, जब आपको ये कार्य समाप्त हो जाए, विराम या विश्राम करना चाहें, तो इस शीशे को गंगा जल में 3 बार धुल के फिर फोल्ड करके रख लें और बोतल में उस राख को रखे रहें। जब जब प्रयोग करें इसी तरीके से राख को मारना है, शीशे में देखना है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।